कि 3:30 के हिसाब से 20 मूविंग एवरेज कैसे हम लोग यूज करते हैं और अर्ली मॉर्निंग सेटअप कैसे बनता है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए एंट्री करते वक्त हमें दो तीन बातें भी ध्यान रखनी होती है, जैसे 5 EMA के ऊपर हमें सेल की एंट्री लेनी होती है और 5 EMA के नीचे हमें बाइंग की एंट्री लेनी होती है। तो देखिए 5 EMA के ऊपर अगर कैंडल सिक्स ऐसी बन रही है तो ही वैलिड एंट्री मानी जाएगी। अदरवाइज अगर 5 EMA के नीचे सेल साइड की एंट्री बन रही है, जैसे कि देखिए यहाँ पर बन रही है, तो ये वैलिड एंट्री नहीं मानी जाएगी, चाहे इसकी विक ऐसे ऊपर क्यों ना निकली हो। ठीक है, कोई ना कोई बॉडी का पार्ट, जैसे देखिए ये बॉडी की बॉडी बनी हुई है कैंडल से, कि कोई ना कोई बॉडी का पार्ट इस कैंडल इस 5 EMA की लाइन के अगर ऊपर आ जाता ना, फिर ये पैटर्न बनता उस टाइम ऐसे। ठीक है, तो अगर देखिए ऐसे बनता ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती और उसके बाद यहीं पर एक ऐसे रेड कैंडल बन जाती, तो ये वैलिड पैटर्न माना जाता इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते कौन कौन सी कैंडल सिक्स हमें यूज करनी है। देखिए एनगल्फिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, हैमर शूटिंग स्टार यूज कर सकते हैं, हरामी पैटर्न यूज कर सकते हैं, किकर हम लोग यूज कर सकते हैं और पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे कैंडल सिक्स पैटर्न आपको, आप गूगल पे जाओगे, इन कैंडल सिक्स पैटर्न का नाम टाइप करोगे आपको मिल जाएंगे। चलिए इनका एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ये आपका वैलिड केस है क्योंकि 5 EMA की लाइन ये है, 5 EMA की मूविंग एवरेज ये रही। ठीक है, उसके ऊपर बेरिश इंगल्फिंग बनी है तो ये वैलिड पैटर्न माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर बाइंग साइड की एंट्री होती है, देखिए 5 EMA के नीचे यहाँ पर बुलिश एंट्री बनी है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना है, तो यहाँ पर ये पैटर्न एंट्री आपकी वैलिड मानी जाएगी। अगर 5 EMA के ऊपर देखिए जैसे कि यहाँ बना हुआ है इस जगह पर, जैसे कि देखिए ये हैमर पैटर्न बना है, अगर आपको बुलिश एंट्री यहाँ पर आपने छोड़ दी, जैसे आपसे इस कैंडल पे मिस हो गई बुलिश एंट्री, ठीक है, 5 EMA लाइन के नीचे ही बनी है और थोड़ी सी कैंडल ऊपर आ गई बट बॉडी नीचे थी कहीं ना कहीं, तो आपकी ये एंट्री तो वैलिड मानी जाएगी। बट अगर आपसे ये एंट्री मिस हो गई है और आप सोच रहे हो कि मैं इस हैमर पैटर्न पर या इस हैमर पैटर्न में मैं एक एंट्री बना सकता हूँ, तो ये आपकी वैलिड एंट्री नहीं मानी जाएगी। रीजन इसका यही है कि इसकी जो बॉडी है ना, हैमर की बॉडी इस ईएमए लाइन के नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रही। अगर थोड़ी सी भी बॉडी इसकी ईएमए लाइन के नीचे आ जाती तो आपका ये पैटर्न भी वैलिड माना जाता। जैसे कि देखिए ये पैटर्न आपका ये वैलिड है, ईएमए लाइन के नीचे हल्की सी बॉडी आई, यहाँ पर देखिए ये ईएमए की लाइन ऊपर से ऐसे जा रही है, बॉडी आपकी नीचे बनी। ठीक है, बिग यहाँ बनी आपकी एंट्री, जैसे ही ईएमए लाइन के ऊपर प्राइस निकलेगा आपकी एंट्री बन जाएगी। तो ये एंट्री का पार्ट है। अब बात कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे यूज करनी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 20 EMA का जो काम है 3:30 की स्ट्रेटेजी में, वो सिर्फ दो है। पहला है उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और दूसरा इसका काम है अर्ली मॉर्निंग ट्रेड दिलवाना। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में आपको भी पता तो होते क्या है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता ही है कि ईएमए की लाइन जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर 30 EMA की लाइन पर यहाँ पर आपका बेरिश पैटर्न बन गया है। ठीक है, अब आपको वही 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और अपनी एंट्री यहाँ पर बना लेनी है इस पैटर्न को देखकर। और आपके टारगेट आपको पता ही कैसे होंगे, साइडवेज मार्केट चलती है, छोटे छोटे टारगेट्स होंगे। और अगर आप ट्रेंड के साथ में चल रहे हो तो बड़े टारगेट रख सकते हो, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हो तो अपने छोटे टारगेट रख सकते हो। चलिए अब मैं इसका दूसरा काम के बारे में बात कर रही हूँ। इसका दूसरा काम जो है वो है मॉर्निंग में अर्ली ट्रेड दिलाना। देखिए ये मॉर्निंग में अर्ली ट्रेड कैसे दिलाती है 20 EMA की लाइन। तो हम लोग बोलते हैं ना कि सुबह 9:15 आपको ट्रेड मिल जाएगा, वो इसी लाइन से मिलता है 3:30 के हिसाब से। दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पर मिला था सबसे पहला ट्रेड, ये 3:30 के हिसाब से जो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड था वो आया था 25 जनवरी को सुबह सुबह। अब ये ट्रेड बना कैसे था, ये देखिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है यहाँ पर। यहाँ पर हमें ये देखना है कि मार्केट ना अगर ओपन हो रही है तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हो। 20 मूविंग एवरेज कौन सी, 30 मिनट वाली, ये नहीं 3 मिनट वाली। 20 मूविंग एवरेज चाहिए हमें 30 मिनट के नीचे ओपन हो मार्केट। और ये देखिए जैसे यहाँ पर ओपन यहाँ पर थी और मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पर ऐसे टिल्टेड थी नीचे की तरफ है, तो आपको क्या करना था, आपने फटाफट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना था। आपको पता था कि मार्केट इस 20 मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ओपन हो रही है, तो आपने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप गए और 24 तारीख,
अब ये जैसे कि ये देखिए, ये 25 तारीख का वहां पर हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था, 25 तारीख को आपकी मार्केट नीचे की तरफ ओपन हो रही थी, और यहाँ पर आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, 3 मिनट के टाइम पे सेम एंट्री देखनी है। आपने सीधा 5 EMA की लाइन यहाँ पर लगानी है, और 5 EMA की लाइन पर आपने अगर सेल साइड की एंट्री लेनी है तो पैटर्न आपको ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। और अगर बाइंग साइड की एंट्री लेनी है तो पैटर्न आपके नीचे बनने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग बना, इसकी बॉडी 5 EMA की बाहर है, और इवन इसकी बॉडी भी 5 EMA की हल्की सी बाहर है, तो ये पैटर्न आपका वैलिड माना जाएगा। और यहाँ से आपकी एंट्री हुई, और आपके टारगेट देखिए इतने बड़े तो उस दिन मिल गए, वैसे इतने बड़े इसके अंदर टारगेट आते नहीं है, तो 9:30 या 9:45 तक आप टारगेट अपना लेके निकल जाइए, या तो जो आपका नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा तो उसके हिसाब से अपने टारगेट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले ट्रेड बना था 25 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पर 25 जनवरी को ही पहली पहली कैंडल पे अपनी एंट्री एक्टिव हो गई थी। दूसरा ट्रेड आपका बना, देखिए यहाँ पर ये है आपकी 11 जनवरी को। देखिए 11 जनवरी को क्या होता है, मार्केट यहाँ पर ये पहली कैंडल है, ठीक है, और ईएमए की लाइन ये है 20 की, मार्केट इसके नीचे ओपन हो रही है, तो आप पता लग रहा है, ठीक है, इसके नीचे ओपन हो रही है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने फटाफट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, और आपने बेरिश, कोई भी बेरिश ऐसा पैटर्न ढूंढना है जो 5 EMA के ऊपर हो, 5 EMA के ऊपर हो, कोई भी आपको ऐसा पैटर्न ढूंढना है। 10 जनवरी का ये रहा चार्ट, ठीक है। ये 11 तारीख ओपनिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी एनगल्फिंग पैटर्न बनता है पहले 3 मिनट के अंदर ही। दिस वन, ये देखिए ये एनगल्फिंग यहाँ पर पैटर्न बना। आपने इसके नीचे आपने एंट्री लेनी थी। मैंने आपको क्या बोला था कि आप पर्टिकुलर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का अपना टारगेट रख सकते हैं, या तो अपने हिसाब से यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर आपको ना करते हुए भी मार्केट ने यहाँ से 900 से इसने लो लगाया 729 का। देखिए 150 180 पॉइंट का इसने तो लो लगा लिया कहीं ना कहीं, 170 पॉइंट का, तो नाना करते हुए आपने 100 पॉइंट तो ले लिए होंगे, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ 80, ये तो ये नहीं मान सकता मैं कि आपने यहाँ पर लिया होगा यहीं बेचा होगा बिल्कुल बॉटम पर, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ईएमए की क्या अहमियत है सुबह वाले मॉर्निंग 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 ट्रेड में। अब देखिए कल का ट्रेड एक बन सकता है, वो मैं आपको देखिए कैसे बन सकता है। 30 मिनट के आप टाइम फ्रेम पे गए, आपने यहाँ पर 20 EMA लगाई, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक बात दिख रही है कि ये 20 EMA की लाइन जस्ट नीचे है। अगर कल को मार्केट इसके ऊपर खुल जाती है 20 EMA के लाइन के ऊपर, 20 EMA की लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पर कौन कितने पे है, 41,536.80। अगर मार्केट 41,536.80 के ऊपर खुलती है, और आपने कुछ नहीं करना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने जाना है, कल को एक पैटर्न यहाँ पर ऐसा बन जाए गलती से भी, ये देखिए यहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऐसे पैटर्न बन जाए, और 5 EMA की लाइन, ये मैंने 5 EMA की लाइन यहाँ पर लगा दी, 5 EMA की लाइन यहाँ से ऐसे आपको निकलती हुई दिख जाए, ठीक है, तो आपकी एंट्री इसी के ऊपर एक्टिव हो जाएगी, और आपका प्रीवियस स्विंग का आपका एसएल, प्रीवियस स्विंग आपका ये वाला आप मान सकते हैं, ये आपका एसएल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये होते हैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स। आपको समझ में आ गया होगा कि 20 EMA का काम क्या है। 20 EMA का काम सिर्फ दो ही है। पहला काम है इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देना, वो भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दूसरा काम है इसका अर्ली मॉर्निंग ट्रेड दिलाना। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड इसके अंदर बहुत अच्छे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं पूरी एक बार समरी बता देता हूँ आपको कि 4 एंट्री इसमें कैसे क्या क्या बनती हैं, तो और आपको चारों एंट्री पे कैसे वर्क करना है। तो मैं कंक्लूड करूँ ऑल द थिंग्स, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए तो पहला सेटअप बनता है वो ऐसा बनता है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री ले ली। इस सेटअप में आपको जो मैंने पार्ट 2 में रूल्स बताए हैं, ओवर एक्सटेंडेड ट्रेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो वाले रूल्स आपको याद रखने हैं। अब दूसरा सेटअप इसके अंदर क्या आता है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ी है, तो उसमें आप अर्ली एंट्री 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बना सकते हैं। इसके अंदर आपको वो वाले रूल्स याद रखने जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताए हैं कि मार्केट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर फटाफट ऐसे ऊपर तो नहीं निकल गई, तो अगर ज्यादा ऊपर निकल गई तो थोड़ा उसको रिट्रेस करने का टाइम दो, तो वहां पर आप एंट्री बनाना। तीसरा सेटअप आपका ये बनता है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है, रेजिस्टेंस पे खड़ी है, और वहां पर ही कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर दिया। कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म से मेरा मतलब है बुलिश हरामी फॉर्म कर दिया, या एनगल्फिंग फॉर्म कर दी, किकर फॉर्म कर दिया, पियर्सिंग फॉर्म कर दिया, ठीक है, हैमर फॉर्म कर दिया, कुछ भी फॉर्म कर दिया, तो हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री बनानी है।
बट यहाँ पर पार्ट 2 में जितने भी रूल्स बताए उनका आप ध्यान रखेंगे। जो चौथा एंट्री रूल है अपना, वो जो अर्ली मॉर्निंग सेटअप है, 20 EMA के नीचे अगर मार्केट ओपन हो रही है और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर वहां पर अगर हमें कोई बेरिश एंट्री मिल रही है, तो इस वाले सेटअप में आप पार्ट 2 में जितने रूल्स बताए हैं उसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस सेटअप में ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप सपोर्ट पर, ठीक है, सपोर्ट पर आप सेल की एंट्री बना रहे हो, या तो आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जस्ट नीचे इतना सपोर्ट हो और आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही हो। अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही है और आपने यहाँ पर गलती से एंट्री बना ली और आपका सपोर्ट ही है, तो आपका टारगेट बस यही होना चाहिए। मैंने आपको ये सारे के सारे रूल्स बता दिए, 3:30 का सेटअप यही है और कुछ भी नहीं है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एंट्री बनानी है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीजें देखनी है। इसमें जो बेस्ट सेटअप है वो ये है कि अर्ली मॉर्निंग सेटअप अगर ये मिल जाता है तो आप अपना प्रॉफिट ले और अपनी दुकान बंद करके भैया रेस्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटअप्स बहुत मिलेंगे दिन में, आपको ना करते हुए 5 से 6 सेटअप मिल जाएंगे, बट आपने सिर्फ 2 ही एंट्री बनानी है। अगर आपका 2 में स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप अपना ट्रेड बंद करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप कल आके फिर वापस ट्रेड कीजिए, आपने मार्केट से रिवेंज नहीं लेना। कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इस पे वीडियोस और बनाता रहूंगा एग्जांपल्स के लिए, उस सेटअप की एक वीडियो बना के डालता रहूंगा इन सेटअप्स पर। थैंक यू।